तो दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2024 की एक जो आपकी तैयारी चल रही है, इसके लिए आज मैं एक ऐसा भयानक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जिससे आपका हिंदी के पेपर में जो 6 नंबर, दोस्तों ये जो बात बता रहा हूँ आपको, कितने मार्क मिलेंगे आपको? 6। 6 मार्क्स की बात बता रहा हूँ आपको। बस आपको ये 10 से 15 मिनट की वीडियो जो पूरी देख लेनी है। इससे आपको मैं आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे ना, तो इसके बाद में आपको ना याद करना पड़ेगा, ना ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस मैं आपको इस एक वीडियो में इस 6 नंबर को पाने का आप कैसे पाएंगे अभी आपको बताता हूँ। आपको इस 6 नंबर को पाने का एक शानदार तरीका बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से 6 नंबर मिल जाएगा। और इससे पहले आप क्या करते थे, इसको गंवाते चले आते थे। यानी कि 6 में से सिर्फ 2 नंबर या फिर 1 नंबर ही मिलता था, लेकिन यहाँ पर 6 में से 6 नंबर पाने की आपकी पूरी तैयारी होगी। वो बिल्कुल आसान है, ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों, ठीक है, हम बात करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है, मैं लिख देता हूँ, पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को लगता है कि आसान है, लेकिन वो परीक्षा में गलत करते चले आते हैं। हाँ कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन परीक्षा में उनको पूरा नंबर नहीं मिलता, वो गलत लिख के आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 6 नंबर वो पाना है, पत्र लिखना कैसे, वो तो बिल्कुल आसान है ही, साथ में उसे कैसे लिखना है अभी उसकी एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम पत्र लिखते हैं, मान लीजिए अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि अपने किसी बैंक में बैंक से ऋण लेने के लिए मैनेजर को प्रार्थना पत्र लिखिए, तो कहीं स्कूल में टीसी पाने के लिए प्रवेश पत्र लिखिए, या फिर बहुत से टॉपिक्स। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉमन टॉपिक बताऊंगा, जिसी इसी के बेस पर आप सारा कर लेंगे। आपको बस वहां पर थोड़ा सा बस ये सोचना होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों, हम मान लीजिए हम लिख रहे हैं बैंक मैनेजर से ऋण लेने के लिए, ऋण यानी कि लोन लेने के लिए पत्र बैंक मैनेजर को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भी पता होगा कि सबसे पहले लिखते हैं हम सेवा में। ये पत्र लिखने का तरीका होता है, और सेवा में लिखने के बाद यहाँ पर लगाते हैं कामा। ये बहुत जरूरी है, इसी पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं सेवा में, और फिर यहाँ पर 3 लाइन, 1 2 3 लाइन लिखना होता है। वो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर, सेवा में बैंक मैनेजर नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे शाखा प्रबंधक, लिख देते हैं। चलिए, शाखा प्रबंधक। और आपको यहाँ पर ध्यान देते हुए लिखना है कि आपको यहाँ पर यहाँ से शुरू नहीं करना है, ना ही ज्यादा दूर से शुरू करना है। 1 लाइन नीचे से, बिल्कुल इसी के जस्ट नीचे से ऐसे शुरू करना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और फिर शाखा प्रबंधक आप ये लिख देना है कि बैंक कहाँ है, कौन सा बैंक है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ स्टेट बैंक, तो ऐसे आपको लिखना है स्टेट बैंक, स्टेट बैंक। और आपको लिख देना है, जगह का नाम लिख देना, आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह का नाम लिख देंगे। मैं जहाँ पर लिखता हूँ उस जगह का नाम लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी भी जगह का नाम लीजिए, हाजीपुर, आजमगढ़। यहाँ पर ऐसे 3 लाइन लिखना जरूरी होता है, वो भी ऐसे लिखिएगा कि जैसे बराबर हो। ये मैंने दूसरे बैंक का नाम लिखता हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है, वो अभी मैं आपको क्लियर करते हुए जाऊंगा। पहले यहाँ पर आपको 3 लाइन लिखना है, बैंक कहाँ पर है और आप पत्र किसको लिख रहे हैं। देखिए, सेवा में शाखा प्रबंधक, यानी कि बैंक मैनेजर को आप ये पत्र लिख रहे हैं। इतना जो होता है, ये होता है हमारा हेड। ठीक है, ये हो गया हमारे पत्र का हेड, यानी कि सर। अब इसके बाद हम बनाएंगे बॉडी। बॉडी में लिखेंगे कि हमें बात क्या, हमें ऋण लेना है। मान लीजिए हमें किसी दुकान खोलने के लिए ऋण लेना है। किसकी दुकान? पुस्तक की दुकान मान लीजिए। वैसे आपको अगर पेपर में कहा होगा कि इस दुकान के लिए, तब आप उसका लिखिएगा, नहीं तो हम लिख देते हैं पुस्तक के लिए। अब आप अपनी बात कहने जा रहे हैं, और जब आप अपनी बात लिखेंगे तो बिल्कुल साफ शब्दों में आप लिखेंगे। राइटिंग पर विशेष ध्यान भी होना चाहिए कि राइटिंग आपकी सही हो। बिल्कुल साफ शब्दों में ऐसे लिखें कि भाषा सरल हो और पढ़ने में सब कुछ समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हमें लिखना है कि सविनय निवेदन, सविनय। अब आपको सविनय जो लिखना है तो कहाँ लिखना है? बिल्कुल सेवा के नीचे लिखना है, यहाँ।
अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखना है सविनय, नहीं लिखना है महोदय। महोदय आप उनको सर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महोदय। सम्मान से मैनेजर को आप कहेंगे महोदय। अब आप यहाँ से अपनी बात को लिखना शुरू करेंगे। जैसे इसके बाद आपने यहाँ लिखा, अब इसके बाद बनेगी बॉडी, इस पत्र की बॉडी महोदय। अब आप अपनी बात कहेंगे कि सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, ये कोई भी पत्र हो दोस्तों, इतना करना हर में कॉमन रहता है। अब आपका एक बात ध्यान से देखने की, जो जिस लाइन में मैंने ये तीनों लिखा है, उसी लाइन में ये चौथा भी होना चाहिए। इसके थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है यहीं से। ये आपको याद रखनी बात। बस आप वीडियो पूरा देखें, आपको 6 नंबर तो मैं पक्का दिला के रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको पेपर में जाना है, ज्यादा सोचना भी नहीं, बस उठाना है कलम, एक पन्ना आराम से। और हाँ, जब भी आप परीक्षा में लिखेंगे तो उसको एक पेज अलग से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर जिस पेज पे ये क्वेश्चन लिखेंगे उस पर और कोई क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जिससे कि ये जो एप्लीकेशन पत्र है हमारा अच्छा दिखेगा। अब हम चलिए फटाक से सोचते हैं कि ऋण मांगना है बैंक बैंक मैनेजर से, तो उसको क्या कहेंगे। सबसे पहले ये कहेंगे कि हम बीए पास कर चुके हैं, फिर भी हम बेरोजगार हैं, अतः मैं जो पुस्तक की दुकान खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए आपके बैंक से मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो कृपया करके मुझे 1 लाख रुपए का ऋण देने की कृपा करें, बात और मैं समय समय पर इसकी किस्तें जमा कर दूंगा। यही आपको कहना है। चलिए इसी को अपनी भाषा में कैसे साफ सुंदर लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, प्रार्थी कौन, जो पत्र लिख रहा है यानी कि आप, प्रार्थी। यहाँ पर लिख दीजिए बी ए, बी ए। बिल्कुल सीधा लिख रहा हूँ ना मैं। आपको सीधा लिखना है, बोर्ड पर टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल सीधा लिखना है कि प्रार्थी बीए पास करने के बाद, देखिए मैं दूसरी बात लिख रहा हूँ आगे, बिल्कुल इसी के नीचे से आगे की पढ़ाई पूरी न कर सका। आपको बिल्कुल अपनी राइटिंग सुधार के लिखनी है। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो मेरी राइटिंग बेकार हो सकती है। कर सका, अतः मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हूँ का मतलब कि कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, पुस्तक की दुकान खोलेंगे और कर्जा मांगेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं अपने बाजार में पुस्तक की दुकान खोलना चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ। ये पूर्ण विराम नहीं रहेगा, यहाँ कामा लगाएंगे। जिसके, अभी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जिसके लिए मुझे, मान लीजिए 50,000 लिखेंगे, फिर 1 लाख, 1 लाख रुपए लिख देते हैं। दुकान खोलने में ज़्यादा पैसा आता है, लगता है। 1 लाख रुपए, ये बिल्कुल सरल भाषा में लिखना है, ठीक है, कि एग्जामिनर पढ़े और पूरा नंबर दे दे। आवश्यकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी बॉडी। और इतना लिखने के बाद कि सविनय निवेदन है कि प्रार्थी बीए पास करने के बाद भी आगे की पढ़ाई पूरी ना कर सकता, अतः मैं बेरोजगार हूँ, मैं अपने बाजार में पुस्तक की दुकान खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब यहाँ पर लिखना है अतः, ये लिखना जरूरी होता है, इससे और जो बॉडी और सुंदर हो जाती है। आपको याद रखना है कि ये पैराग्राफ चेंज करके दूसरी लाइन से लिखना है। अतः, अतः आप अपने बैंक से, अपने अपने बैंक से मुझे 1 लाख
रुपए का ऋण, ऋण यानी कि लोन देने की कृपा करें। एक लाइन और लिख देते हैं। मैं अपनी पूरी किस्त, किस्त लिखाइए, किस्त समय पर भर दूंगा। इससे क्या है कि उसको विश्वास रहेगा, तो हिचकिचाएगा नहीं, लोन दे देगा। ठीक है, इतना ये हमारी बॉडी, ये हो गया हेड। अब हमें लिखना है इसकी टेल यानी कि पूंछ। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। इसकी, इसका हेड और बॉडी हो गया है। अब हमें लिखना है टेल। टेल में आप यहाँ पर लिख देते हैं कोने में, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो आप इसके लिखने के बाद दो लाइन छोड़ के यहाँ से लिख देंगे आपका, या फिर आप लिख सकते हैं आपका प्रार्थी, आपका आपका भवदीय, या फिर आपका आज्ञाकारी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका भवदीय, आपका विश्वास पात्र लिख देता हूँ, विश्वास पात्र यानी कि भरोसा कर रखने वाला। अब यहाँ पर लिख देना अपना नाम। मैं लिखता हूँ क ख ग। अब अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर डाल देंगे आप दिनांक। यहाँ पर दिनांक, जो भी दिनांक रहेगी उस समय आप लिख दीजिएगा। अब मैं बताऊंगा 1 मिनट के अंदर इसमें जो पूरी, आपको जो गलतियां बच्चे कर देते हैं और आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ जो लिखना है सेवा में और महोदय, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। और यहाँ पर आपको एक लाइन यहाँ पर ऐसे छोड़ना है। और ये जो 3 शब्दों वाले 3 लाइन है, 3 लाइन, इसको भी ऐसे रखना कि ये बराबर रहे। देखिए 3 लाइन लगभग बराबर है, ऐसे आपको मेंटेन करना है। और इसके बाद आपको जो जरूरी चीज देखनी है, सब में लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा, यहाँ भी कॉमा लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद हमें बॉडी लिखनी है, और बॉडी जरा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपको ध्यान देना कि ये बिल्कुल सीधा रह जाए। हालांकि मेरा जो टेढ़ा है, इसमें मैंने बोर्ड पर लिखा है। और यहाँ पर दिनांक आपको लिख देना है, और आपका विश्वास पात्र। ये सब लिखने के बाद बस आपको इसमें जो भाषा इस्तेमाल करनी है, सरल भाषा। बाकी सब बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं पता नहीं क्या, उन्हें भी नहीं समझ में आता। तो आपको बिल्कुल सही सरल भाषा में लिखना है इसका जो पत्र है। और परीक्षा में जब आप इसे लिखने बैठे तो इसके लिए एक अलग पेज, यानी कि जिस पेज पर आप ये लिखें उस पर कोई और प्रश्न हल ना करें। ठीक है, तो हिंदी में आपको इससे 6 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।